फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजन गोयल, डायरेक्टर ऑफ आरोग्य धाम पाइल्स एंड फिस्टुला हॉस्पिटल पंचकुला। आज हम बात करेंगे फिस्टुला भगंदर के बारे में। ये क्या होता है? पेशेंट को कब मालूम पड़ता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है? असल में ये गुदा मार्ग के बाहर एक फुंसी या फोड़ा डेवलप हो जाता है और उसमें लगातार पस का रसाव, पेन, स्वेलिंग होती है और पेशेंट इसको आम फोड़े की तरह ट्रीट करता है। अपने आसपास के डॉक्टर, लोकल डॉक्टर से या केमिस्ट से वो कुछ मेडिसिन लेता है और देखा गया है कि मेडिसिन लेने से वो ठीक भी हो जाता है। और लेकिन कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद ये सिम्टम्स उसको दोबारा से आते हैं। दोबारा से पेन होगी, दोबारा से पस का रिसाव, स्वेलिंग। वो समझ ही नहीं पाता कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई क्या है। असल में भगंदर में जो गुदा मार्ग के बाहर जो फुंसी बनती है, एक इसी तरह उसकी जो सेकंड ओपनिंग है वो गुदा मार्ग के अंदर भी बनती है। इसको दो मुंह वाला फोड़ा बोला गया। एक बाहर मुंह हो गया जो हमें एक फुंसी या फोड़े के रूप में नज़र आती है, और एक उसकी जो ओपनिंग रहती है अंदर, इंटरनल ओपनिंग जो अंदर मुंह बनता है, वो गुदा मार्ग के अंदर रहता है। अब वो एक तरह का आप ये मान के चलें कि हमारे गुदा मार्ग में एक ट्रैक बन गया, एक नाड़ी बन गई है, पस की नाड़ी बन गई है, और पस बन रही है, वो निकल रही है, चाहे वो बाहर वाले मुंह से निकले चाहे वो अंदर वाले मुंह से निकले, और वो लगातार रसाव होता रहता है। और हम इसको, उस फोड़े को आम डॉक्टर फोड़े की तरह ट्रीट करते हैं और इसको कुछ मेडिसिन दे देते हैं। और जैसे हमारी बॉडी में फोड़े फुंसियाँ हो जाती है और हम डॉक्टर के पास गए या कुछ हम दवाई ले लेते हैं, वो सूख जाती है और वो दोबारा नहीं होती। लेकिन जो गुदा मार्ग के आस पास कोई फोड़ा या फुंसी बनते हैं, वो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि 99% वो फिस्टुला में कन्वर्ट होते हैं। फिस्टुला बनता ही बनता है, वो ट्रैक बनता ही बनता है। और मैंने देखा कि वो पस बाहर वाले मुंह से निकल गई या वो अंदर वाले मुंह से निकल जाती है, और पेशेंट उसको कई कई सालों तक उसको इसी तरह चलता रहता है, क्योंकि बीच में उसको कंफर्टेबल जोन आ जाता है, लगता है कि मैं ठीक हूँ, और फिर उसको कुछ महीनों के बाद हो गया। लेकिन ये भी देख रही मैं, जितना ये भगंदर आप लंबाई खींचेंगे, जितना इसको टाइम पीरियड इसका आप इलाज नहीं करवाएंगे, तो ये मल्टीपल फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसको हम कई नामों से हम इसको बोलते हैं। जड़ बड़ा फोड़ा इसको बोलते हैं, नासूर इसको बोलते हैं, दो मुंह वाला फोड़ा बोलते हैं। और ये अंदर ही अंदर इसकी जड़ें वो फैल जाती हैं बाहर। कई बार मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये देखा है कि पेशेंट्स आते हैं, जब हम उनको चेक करते हैं तो बाहर एक ओपनिंग ना हो के 2 या 3 ओपनिंग होती है। इंटरनली जब हम उनको चेक करते हैं तो बहुत डीपली उनको ओपनिंग होती है, और पस, गाढ़ी पस, और उसमें पस का रिसाव हो रहा है और पेन हो रहा है, वो अंदर ही अंदर फैलता रहता है। और कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं, बेतहा अक्यूट पेन, बहुत असहनीय पेन उनको होती है। जब हम उनको देखते हैं तो एक बहुत बड़ा फोड़ा बलून की तरह हम उनको वहाँ देखते हैं। वो बनता क्यों है कि जो रिसाव, जो पस का रिसाव बाहर से निकल रहा है, जो पस का रिसाव अंदर से निकल रहा है, वो दोनों तरफ से पस निकलना बंद हो जाता है और वो पस अंदर इकट्ठी हो जाती है। जब वो इकट्ठी होगी तो वो एक बलून की तरह, एक बड़े फोड़े की तरह बन जाती है। जब वो बड़े फोड़े की तरह बन जाती है तो पेशेंट को इतनी पेन होती है, उसको फीवर भी होगा, उसको जो है पूरे हाथ पाँव में दर्द भी बहुत ज़्यादा होगा, और वो मतलब छटपटाएगा। तो वो इसके ट्रीटमेंट के लिए आसपास के हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो उसे एक फोड़े की तरह ट्रीट करते हैं। IND कर देंगे या उसे पस को किसी न किसी रूम में निकाल देंगे, और वो पस निकलने के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। पेशेंट को लगता है मैं ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो भगंदर, वो ट्रैक तो अंदर है, वो दोबारा से फिर दोबारा होगा। और वो होता भी ऐसे है, कुछ दिनों के बाद। कई पेशेंट को तो मैंने देखा कि हफ्ते बाद ही या 2 हफ्ते बाद ही वो पेन स्टार्ट हो जाती है। कुछ पेशेंट में कुछ लंबा समय के बाद ये प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आती ज़रूर है। लेकिन जब भी वो आएगी, बढ़ के आएगी, वो पेन और ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, वो भगंदर और ज़्यादा क्रॉनिक, बहुत ख़तरनाक हो जाता है, डीपली हाई लेवल फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाता है वो, क्योंकि पस है, उसको अंदर ही अंदर वो उसको जगह मिलेगी, वो कहीं ना कहीं ट्रैक में कन्वर्ट हो जाती है, फैल जाती है, और वो बहुत ज़्यादा पेन होती है। और मैं एज ए एनोरेक्टल स्पेशलिस्ट
मैं पेशेंट्स को यही बोलूँगा कि यदि आपको इस तरीके का कोई भी सिम्टम आता है, आपको फुंसी है, आपको फोड़ा हुआ है, आपको पस हुआ है, उसको आप सीरियसली लें, उसको आप डॉक्टर को चेकअप कराएं, उसको का ट्रीटमेंट लें। आप इसको खाने वाली दवाइयों से ठीक ना करें, ये खाने वाली दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता। हाँ, खाने वाली दवाइयों से आपको टेम्परेरी रिलीफ हो जाएगा, आपकी सूजन, आपका कुछ दिनों के लिए पस का रुकना रुक जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए आप इसका पूरी तरह इलाज करवाएं। और मैं आरोग्य धाम में मैं जो भगंदर का जो फिस्टुला का जो ट्रीटमेंट कर रहा हूँ वो साफ सुथरा के द्वारा कर रहा हूँ। और साफ सुथरा के द्वारा हम लोग किस तरह के से हम इसका इलाज करते हैं और कैसे उसकी क्या हमारी टेक्निक है, कितना हमें समय लगता है, मैं इसको डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।